अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 नवंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग के अंदर इस वक्त कितना बड़ा फड्डा पड़ चुका है और शहबाज शरीफ का कचूमर निकल चुका है। बहुत ही अहम खबरें लंदन और पाकिस्तान से मेरे पास आ रही हैं, सारी आपके सामने रखनी है। लेकिन नून लीग का तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, चाहे वो पीटीआई को पसंद करते हैं, चाहे वो नून लीग को पसंद करते हैं, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक है, वो ये जान चुके हैं कि नून लीग का बेड़ा तो गर्क हो चुका है। यानी अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया। वो जो एक तासुर बना हुआ था, बड़े ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, हालांकि फौजियों की गोद में ये बड़े हुए हैं। इन्होंने ये दो नंबरी करना ही जो है वो सीखी ही फौजियों की गोद से है और वहीं से पले और वहां से पलने वाले, उसी नर्सरी से निकलने वाले कैसे नेल्सन मंडेले बन सकते हैं, कैसे इनकलाबी हो सकते हैं, ये तो कोई मान ही नहीं सकता। लेकिन कुछ अकल के अंधे मान भी लेते हैं। वो समझते हैं कि नहीं जी, शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, नवाज शरीफ जो है ना वो बड़ा इनकलाबी लीडर है, नवाज शरीफ बड़ा रेजिस्ट करता है, अकड़ जाता है, फड्डा डाल देता है। लेकिन मेरे मुताबिक पहले मुझे भी यह गलतफहमी थी, मैं भी कुछ अरसा इस गलतफहमी में मुबतला रहा हूं कि नवाज शरीफ यार जैसा भी है ना बात करता है, नवाज शरीफ जैसा भी है ना खड़ा हो जाता है, नवाज शरीफ ना अकड़ता है। और मेरे सामने बड़ा एक भ्रम बना हुआ था नवाज शरीफ का। लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बड़ा बूट पॉलिशिया है और असल मास्टर माइंड ही नवाज शरीफ है, किस तरह से बूट पॉलिश करना है। ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ढोंग हैं, ये सारा तमाशा है जो इन लोगों ने लगाया हुआ है। लेकिन अब ये इतनी बुरी तरह फंसे हैं ना कि वो वोट को इज्जत दो और वो मुझे क्यों निकाला, वो बयानियां पिट गया, वोट को देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कहते थे अल्लाह के फजलो करम से हम आएंगे तो हम खुशहाली लाएंगे, पहले भी हमने पाकिस्तान को बदला था, अब भी हम पाकिस्तान बदलेंगे, अब उस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इनको झोलियां उठा के बददुआएं देते हैं, जो कल तक इन पर फूल निछावर करते थे। कहते हैं इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है ना, इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, हम अंधे हो चुके थे, हमें इमरान खान की जो तब्दीली थी वो तब्दीली नहीं नजर आती थी, हम कहते थे बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन अब हमें पता चला है कि असल तो बेड़ा गर्क कब हुआ है, इन लोगों ने तो लोगों के साथ जुल्म किया है, जबर किया है। लेकिन अब हो क्या रहा है, कैसे शहबाज शरीफ का कचूमर निकल रहा है। और बेचारे शहबाज शरीफ, मुझे तो तरस आता है, एक अमीर बाप का बेटा है, वो लंदन बैठा हुआ है और यहां गरीब बाप का जो बेटा है वो बेचारा चपेड़े खा रहा है, वो गालियां खा रहा है, उस पर सारा गुस्सा निकल रहा है। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है, अब लंदन के अंदर हर रोज इजलास होते हैं, हर रोज बैठक होती है और मैं आपको बता दूं जूम पर कई घंटे की लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। डिसाइड क्या होता है, डिसाइड ये होता है कि नून लीग ने पुराना बयानिया, वही मुजामत वाला, वही टकराव वाला, वही लड़ाई वाला, वही वोट को इज्जत दो वाला, वो जो इमरान खान ने आजकल ये बयानिया छीन लिया है, इनके जो जाली ये इनकलाबी थे ना, वो बयानिया इमरान खान साहब ने छीन लिया, उस बयानिया पर चलना है। और फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा जो बयानिया था ना, जो मैंने बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो वाला और मुझे क्यों निकाला वाला, ये मुजाहमत वाला, वो बिका है, वो मकबूल तो हुआ है, उसका लोगों ने साथ तो दिया है, लिहाजा हमें उसी बयानिए पर खड़ा होना चाहिए। किसी भी तरह से हमें उसी बयानिए पर खड़ा होना है। हमें बहाने से एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है, कोई भी बहाना तलाश करके, किसी भी तरह कुछ भी हो, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है। किसी तरह से कोई बात ना हो, वो कहते हैं ना कि आटा गुंदी हल्दी क्यों है, वही कि कोई बहाना मिल गया और लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि हम जा रहे हैं। यानी अब इनको बहाना चाहिए कि हमें लात मार के निकाला जाए, कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से लात पड़े और हम वो निकल जाएं और हमारे पास बयानियां आ जाए और हम कहें कि देखें जी हमें निकाल दिया, देखें जी ये हमें लाए थे, देखें जी इन्होंने हमें ये बातें की थी, इन्होंने कहा था जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाएंगे और आप जेलों में जाएंगे, इन्होंने हमें ये कहा था, इन्होंने हमारे साथ ये वादे किए थे कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हम इमरान खान को किस्सा पारीना निशान इबरत बना देंगे। वो वाली सारी बातें करना शुरू कर दें। दूसरी तरफ जो फड्डा पड़ा हुआ असल, और इस सारे फड्डे में बेचारे शहबाज शरीफ साहब का कचूमर नहीं कर रहा है। अब जनाब वो कहते हैं हमने मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी, आधी जमात कहती है मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी है, वो बयानिया हमसे इमरान खान ने छीन लिया है। लोग बड़े सियाने हो गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं, समझदार हो गए हैं लोग। अब हमारी ये मदारी जो है ना, इस मदारी में आते नहीं है।
वो इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है, अकल दे दिया है, लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। आप तो गांव के अंदर यकीन करें, गांव के अंदर देहातों के अंदर अनपढ़ लोग भी इतने समझदार हो गए हैं, इतना उनमें शऊर आ गया है, इतनी वो समझदारी की बातें करते हैं। वो कहते हैं वो हमारा बयानिया बिकेगा नहीं। अच्छा, एक बयानिया नहीं बिकेगा और कहेंगे सब उस वक्त कहां थे जब डीले खड़का रहे थे, डिग्गियों के अंदर बैठ के जा रहे थे, उस वक्त कहां थे जब मरियम नवाज के केसेस माफ करवा रहे थे। एमन फील्ड लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी हैं। वो वाली कहानी किधर जाएगी? वो जो डीले खड़काई हैं, वो जो इसहाक डार को मरियम नवाज ने रात भर डीले खड़का के मेहनत करके, इतनी मेहनत करके मरियम नवाज ने जो इसहाक डार अंकल को वापस लाई हैं, वो वाली सारी चीजें वो लोग कहेंगे कि वो कल तक क्यों नहीं बोले, जब फायदे उठा रहे थे, जब मजे लूट रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले, आज क्यों जो है ये सारी बकवासबाजी कर रहे हो? तो लोग यकीन नहीं करेंगे और उल्टा नुकसान ये होगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ अभी ताल्लुकात ठीक हैं, हम मुफाहमत की बूट पाली, मुफाहमत ऐसे ही नाम दे दिया है। यानी ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इन्होंने कोई काम करना, फर्ज करें मैं हूं आम बंदा आप जैसा, आप फर्ज करें मैं कोई चीज पहनूंगा ना, तो वो कहेंगे कि ये देखो पिंडू, वो देखो पिंडू, कोई बात करने का पता नहीं, वो देखो कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं। और वही चीज अगर कोई बड़ा आदमी उससे थक्कड़ क्लास की पहन लेगा और कहेंगे क्या फैशन सेंस है, ये नया फैशन है, ये नया ट्रेंड है, और ये बूट पॉलिश करना, तलवे चाटना, उसको ये नाम देते हैं मुफाहमत। और फिर मुफाहमत का बादशाह जरदारी, यानी असल बूट पॉलिश करने का बादशाह, असल नीचे लगने का, थल्ले लगने का बादशाह कौन है? आसिफ जरदारी। तो ये बड़े लोग मुफाहमत का नाम दे देते हैं। असल बात यह सादा लफ्जों के अंदर कि हमने बूट पॉलिश करने का सिलसिला जारी रखना है। अगर बूट पॉलिश करना छोड़ दिए ना, तो फिर वो हमारा वो जो है वो नैरेटिव वो बिकना नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो नैरेटिव भाईजान बिकना नहीं है, इधर से भी खल्ले खाएंगे, इधर से भी जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अकल को हाथ मारो। लेकिन इस वक्त बयानियां बनाने के लिए लंदन के अंदर हर रोज मीटिंग्स होती हैं, जूम सेशन होते हैं। नवाज शरीफ इस बात पे बाजिद है कि मैंने कामयाबी हासिल की थी ना, मेरा बयानिया मकबूल था ना, देखो मैं मकबूल, हम पॉपुलर, इस बयानिया पर हमने आना है। सारे सहाफी समझदार हैं, जो सारे पाकिस्तानी समझदार हैं, जो सारे पाकिस्तान लेफ्ट के पाकिस्तानी हैं, वो सब समझ चुके हैं कि इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इमरान खान, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी अगर नैरेटिव पर तगड़ा होकर खड़ा होना है ना, वो इमरान खान ही खड़ा हो सकता है। वो उस मकसद में भी इमरान खान ही सिविल सुपरमेसी जो है ना, लोगों की जो उम्मीदें जागी हैं ना, सही पूछें लोगों की, जो लेफ्ट के लोग हैं जो कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी, वो उन लोगों की भी उम्मीदें जो जागी हैं ना, हालांकि यही लोग सारे इमरान खान के खिलाफ थे, आज सारे इमरान खान की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई डंडा दे सकता है ना, अगर कोई टफ टाइम एस्टैब्लिशमेंट को भी दे सकता है, वो इमरान खान है। सिविल सुप्रीमेसी के लिए पाकिस्तान में कोई अगर स्ट्रांग आवाज बन सकती है, वो इमरान खान है, जो आवाज है वो भी इमरान खान है। इनसे लोगों की उम्मीदें जो जुड़ी थी खत्म हो गई। इस वक्त जनाब ये बड़ा मसला बना हुआ है, यानी पूरी की पूरी वीडियो इस मैंने एक मौजू पर कर दी। मकसद यह था कि आपको समझाया जा सके कि फड्डा कितना बड़ा है। इस वक्त आपस में बयानियां बनाने के लिए पर कैसे तोल रहे हैं और खुद ही खबरें चलवाते हैं कि चपेड़े पड़ गई, गालियां ज़दोकोब किया गया, ताकि बता सके ज्यादती कितनी हमारे साथ हुई है। लेकिन ये जितने भी ज्यादतियां दिखाते रहे ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लोग भाईजान नहीं यकीन करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आपने किया क्या है? 4 दिन आप जेल में गए, आपने कहा, और अच्छी खासी जेल, आपने कहा कि मेरे प्लेटलेट्स गिरे, आप तो चले गए। और एक शख्स इस नजरिए पर, इस नैरेटिव पर खड़ा रहा, उसे गोलियां भी मारी गई, उसने ये नहीं कहा लॉन्ग मार्च में खत्म कर, उसने कहा हम फिर निकलेंगे, उसी जगह से निकलेंगे जहां पे गोलियां मारी थी। तो लोग आज उसके साथ खड़े हुए हैं। आप चाहे गरीब बाप के बेटे हो, चाहे अमीर बाप के बेटे हो, चाहे वजीर आजम हो, उसमें चपेड़े खाएं या ना खाएं, चाहे मुफाहमत या बूट पॉलिश पॉलिसी पर अमल करें या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर चले, आपका कोई बयानिया नहीं बिकने वाला। ये जाली मफरूजी हैं, ये जाली आपकी सारी चीजें हैं कि हम ये कर लेंगे, आप किसी भी तरह आप कामयाब नहीं हो सकते। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, लोग जाग चुके हैं। अब लोग कभी भी आप जैसे बहरूपियों की बातों में आने नहीं वाले। इस हवाले से मुझे आपकी राय दरकार होगी। ये जो मुकम्मल वीलॉग मैंने किया है इसलिए किया कि आप सारे समझ सके और आप अपनी राय भी दें कि क्या इनकी अगर ये मुफाहमत की पॉलिसी या ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी वो क्या कहते हैं मुज़ाहमत वाली, उस पर खड़े होते हैं, ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे। क्या अभी भी पाकिस्तान में बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं या वाकई ही शऊर आ चुका है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।